हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एमपी की ज्योग्राफी। तो एमपी की ज्योग्राफी में हम शुरुआत से बेसिक फैक्ट से शुरू करेंगे, देन टोपोग्राफी पे जाएंगे एंड धीरे धीरे देन ज्योग्राफी को समझेंगे इसकी। तो शुरू करते हैं हम। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको इस चैनल पे आने वाले सारे लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ में आप मुझे मेल कर सकते हैं एंड आप मुझे ट्विटर अकाउंट पे भी ऐड कर सकते हैं। मयूरी भागवानी के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। तो ये है इंडिया का मैप और इंडिया के मैप में आप देख पा रहे हो जो रेड कलर में है वो है एमपी। एमपी बीचों बीच बसा हुआ है इंडिया के, इसीलिए इसको हार्ट ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, और कभी कभी इसको मिनिएचर इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि एमपी में वो सारे गुण हैं, वो सारे टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं जो कि इंडिया में भी मिलते हैं हमको। जैसे कि आपको यहाँ पे इस साइड पे अरावलीज मिल जाएंगी, इस साइड पे आपको रिवर्स मिल जाएंगी। ठीक है, अलग अलग एरियाज में। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगी नर्मदा वैली, इसके ऊपर आपको विंध्यास मिल जाएंगे, इसके नीचे आपको सतपुड़ास मिल जाएंगे, नीचे आपको यहाँ पे देखोगे तो राजपीपला हिल्स मिलेंगी, महादेव हिल्स मिलेंगी, इधर आप देखोगे तो मैकाल हिल्स मिलेंगी। तो बहुत सारे टोपोग्राफिकल फीचर्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं इन द एमपी, इसीलिए इसको मिनिएचर इंडिया भी कहा जाता है। नाउ अगर हम साइज की बात करें तो इंडिया, जैसे कि हमको पता है, इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे ही अगर हम एमपी की बात करें स्टेट्स में, तो एमपी इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ होल इंडिया। ठीक है, तो इंडिया इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उसमें एमपी सेकेंड लार्जेस्ट है। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो लगभग 9.3% जो एरिया है पूरे इंडिया का वो एमपी में कंप्राइज है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे इसके कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो एमपी का कैपिटल आप सभी को पता होगा भोपाल है, लेकिन इसका कमर्शियल कैपिटल इंदौर को कहा जाता है क्योंकि यहीं पे मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज, मेजॉरिटी ऑफ द कमर्शियल एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं। ऑलराइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देखोगे जिस तरह से इंडिया को दो भागों में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर काटता है, उसी तरह से यहाँ पे एमपी को भी दो भागों में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर काटता है। ऑलराइट, अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट्स की तो लगभग 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं एमपी में जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एमपी में ऐसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ऑलराइट, अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। अब देखो, आप देख पा रहे हो ये इंडिया का मैप, यहाँ से लगभग इस तरह से पेनिनसुलर इंडिया हमारा शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे अरावली हिल्स है, यहाँ पे गंगा का प्लेन है। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के पेनिनसुलाज हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू वगैरह यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ताप्ती वैली आपको देखने को मिलेगी। तो ताप्ती वैली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, नीचे महाराष्ट्र के भी प्लेन, यहाँ पे प्लेट्यूज आपको देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट बनाता है एमपी। ऑलराइट, इसके अलावा हम इसके एक्सटेंट की अगर बात करें तो हम एक्सटेंट कैसे देखते हैं, हम लैटिट्यूड्स के हिसाब से और लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से। लैटिट्यूड क्या होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है ना, आपने देखा होगा अर्थ का मैप, अर्थ के मैप पे जो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखती है ये क्या है, लैटिट्यूड है। और जो ये वर्टिकल लाइंस दिखती है ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है। तो हम बात करते हैं ना इक्वेटर की 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड ही है एक। ठीक है, इक्वेटर इज अ काइंड ऑफ लैटिट्यूड। उसी तरह से हम जब इंडिया के एक्सटेंट की बात करते हैं और एमपी के एक्सटेंट की बात करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी की ये नॉर्थ लाइन और ये वाली साउथ लाइन, ये दोनों ही जो है ना, ये वाली जो है ये है 26 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ऑलराइट, और यहाँ पे ही इसकी साउथ वाली जो लाइन है वो है 21 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, तो ये दोनों नॉर्थ क्यों है, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आते हैं। ठीक है, तो हमारे जो दोनों लैटिट्यूड्स हैं वो नॉर्थ को सिग्निफाई करते हैं। ऑलराइट, उसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें ऐसे ही, तो इंडिया में आपका जो नॉर्दर्न एक्सटेंट आप देख रहे हो वो है लगभग 37.37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, और इसका जो लोअर मोस्ट एक्सटेंट है वो आप देखोगे 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। समझ गए, तो ये दो जो हैं ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को दिखाते हैं एमपी के और इंडिया के। इसके अलावा हम आप बात करते हैं इनका जो विड्थ है वो कितनी है, वेस्ट टू ईस्ट इनकी कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको हम सिग्निफाई करते हैं लॉन्गिट्यूड से। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो ये जो शुरू हो रहा है ये है 74, सॉरी 74 ये नहीं है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट,
और यहाँ पे ये जो लास्ट नॉर्थ ईस्ट को अगर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट से होता हुआ ये दिखेगा आपको 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ऑलराइट, तो ये इंडिया का एक्सटेंट है, ये आपको याद रखना है। एमपी में फैक्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। वैसे ही अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी का एक्सटेंट देखें यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ पे एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट आप लोगों को ज्यादा समझ आए। तो देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक्सटेंट की मैं बात कर रही हूँ। तो ये वाला जो एक्सटेंट है ये है इसका, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 74 डिग्री 59 मिनट्स ईस्ट से लेकर ये वाला जो एक्सटेंट है ये है 82 डिग्री 48 मिनट्स ईस्ट। समझ रहे हो? तो ये दोनों जो है ना ये क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंट कितना है एमपी का एंड इंडिया का। समझ गए? तो यार लेटीट्यूड्स जानना हमारे लिए जरूरी है और इनको आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो दो चीजें हैं ना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इनको आपको ध्यान से याद करना है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं हम। अब देखो ये है एमपी का मैप। अगर मैं आगे जो भी आगे बात करने वाली हूँ ज्योग्राफिकली किस तरह से हमारा एमपी डिवाइडेड है, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए कि एमपी का मैप कैसा है। तो अगर अभी भी आपने एमपी का मैप ढंग से नहीं देखा तो यहाँ पे देख लो। देखो इसकी जो लेंथ की अगर हम बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी लेंथ है इसकी वो कितनी है 605 किलोमीटर्स है। और इसकी विड्थ मतलब कि ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप बात करोगे, ये जो फाइनल विड्थ है, मतलब ये तो थोड़ी सी स्लैंटेड लाइन बन गई, जो सीधी लाइन होगी वो होगी 870 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो जो वाइडेस्ट है ना ये जहां पे भी, वहां पे 870 किलोमीटर लॉन्ग इसकी लेंथ रहेगी, बीच में विड्थ रहेगी। ऑलराइट, और इसका एरिया है लगभग 308252 स्क्वायर किलोमीटर्स। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि इसके आसपास स्टेट्स कौन कौन से हैं, किन किन स्टेट्स से ये सराउंडेड है। तो इधर देख रहे हो आप, यह है राजस्थान, यहाँ पे ये है उत्तर प्रदेश, इस साइड पे देखो छोटी सी बॉर्डर शेयर कर रहा है गुजरात, नीचे है महाराष्ट्र, ठीक है, और यहाँ पे है छत्तीसगढ़। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करूं तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स जो टच करते हैं दूसरे स्टेट की बॉर्डर को वो है यूपी। तो यहाँ पे आप देखोगे भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सतना, पन्ना, रेवा और सिंगरौली, ये सब जो हैं ये यूपी की बॉर्डर को टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारे एमपी के किस स्टेट को टच करते हैं तो वो है यूपी। लेकिन अगर हम लेंथ वाइज बात करें तो लेंथ वाइज हमारी सबसे ज्यादा बॉर्डर किस स्टेट के साथ शेयर होती है तो वो होगा राजस्थान। देखो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं लेकिन याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो राजस्थान के साथ हमारी लेंथ वाइज सबसे ज्यादा बॉर्डर जुड़ती है। इसके बाद सबसे कम बॉर्डर किसके साथ जुड़ती है तो गुजरात के साथ, चाहे फिर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज ले लो या लेंथ वाइज ले लो। गुजरात के साथ सिर्फ दो लोग, जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं वो यहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं, एक है झाबुआ और एक है अलीराजपुर। ऑलराइट, इसके बाद इसके थोड़े से डिस्ट्रिक्ट्स का आपको लोकेशन का अंदाजा होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगभग कहाँ पे आएगा, पूरा पूरा आपको पता होना जरूरी नहीं है। ओके, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट की। तो देखो अब हम फिजिकल डिवीजन की तरफ बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के। तो हम यहाँ पे एमपी को फिजिकल डिवीजन एमपी के देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे तीन मेजर डिवीजन है। एक है सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है, ये सेंट्रल हाईलैंड है। उसके बाद सतपुड़ा मैकाल रेंजेस है, एंड देन ईस्टर्न प्लेट्यू या फिर आप कह सकते हो बघेलखंड प्लेट्यू, आप यहाँ पे इसको कह सकते हो। आपको मैं यहाँ पे फिगर में भी दिखाती हूँ इसको। इसके पहले सेंट्रल हाईलैंड की भी देख लो, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा, बुंदेलखंड प्लेट्यू, रेवा पन्ना प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू एंड देन नर्मदा सोन प्लेट्यू। ऑलराइट, ये जो मैप दिख रहा है इसमें आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो देख रहे हो ये है प्लेट्यू ऑफ मालवा, ठीक है। ऊपर जो दिख रहा है ये है प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया, ये वाला जो पोर्शन है ना ये है प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया, ठीक है। उसके अलावा जो बुंदेलखंड प्लेट्यू है, बुंदेलखंड का प्लेट्यू यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे भी जा रहा है। मतलब ये जो बुंदेलखंड है ना ये एमपी और यूपी दोनों में आता है। अगर मैं ऐसे, अगर आप देखो ये इंडिया का पार्ट है अगर, तो यहाँ पे ये कुल मिला के ये इस तरह का प्लेट्यू बनता है। तो यहाँ पे जो ये व्हाइट वाला रीजन है ना ये यूपी का रीजन है, ये इसको मैंने इसीलिए यहाँ पे शेड नहीं किया है क्योंकि ये यूपी का रीजन है, ठीक है। जितना भी एमपी में आता है वो शेडेड आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे ये है रेवा पन्ना का प्लेट्यू। तो दिस इज द प्लेटी ऑफ रेवा पन्ना एंड दिस इज नर्मदा वैली। यहाँ से ये नर्मदा फ्लो करती है, नर्मदा वैली ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये सब जो है ना ये बनाता है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखो ये है हमारा बघेलखंड का प्लेट्यू, ठीक है। और इधर आप देख पा रहे होंगे ये है सतपुड़ा मैकाल रेंजेस, ठीक है। तो आपको इसका जो फिजिकल डिवीजन है टोटल 7 डिवीजन है। अगर मोटा मोटा आप देखो तो इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो सातों डिविजन्स के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो कि हम अब आगे देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो देखो हम शुरू करते हैं सेंट्रल हाईलैंड से। तो सेंट्रल हाईलैंड में सबसे पहले हम देख रहे हैं मालवा प्लेट्यू को।
मालवा प्लेट्यू को हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा रीजन जो है इंडिया सॉरी एमपी का, ये मालवा प्लेट्यू ने कवर किया हुआ है। लगभग 28.62% जो एमपी का एरिया है, उसमें से 28% जो हिस्सा है वो सीधा का सीधा मालवा प्लेट्यू के पास जाता है ना। मालवा प्लेट्यू की एक स्पेशलिटी ये है, जो इधर वाले जो रीजन है ना, मालवा प्लेट्यू हो गया, नर्मदा सोन वैली हो गई और सतपुड़ा रेंज, यहाँ की एक स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे आपको डेक्कन ट्रैप के रिमेन्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होगा पहले वोल्केनिक एक्टिविटीज हुआ करती थी पेनिनसुलर इंडिया में, उसी का जो रेमिनेंट्स है उसको आप यहाँ पर डेक्कन ट्रैप के फॉर्म में पा सकते हो। तो यहाँ पे डेक्कन ट्रैप और बसाल्ट रॉक्स मिलती हैं आपको इस डेक्कन ट्रैप की। और इसीलिए यहाँ पे जो आपको सॉइल मिलेगा ना, सॉइल आपको यहाँ पे डीप ब्लैक टाइप का सॉइल मिलेगा। और इसीलिए डीप ब्लैक सॉइल में कौन सा अनाज, कौन सा क्रॉप सबसे अच्छा उगता है? कॉटन। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए कॉटन सबसे अच्छा उगता है। इनफैक्ट यहाँ पे एक सिटी है इंदौर, इंदौर में कॉटन इंडस्ट्री बहुत अच्छी यहाँ पे फली फूली हुई है और कॉटन इंडस्ट्रीज यहाँ पे अच्छी बनी हुई है। ऑलराइट, इसके बाद अगर आप यहाँ पे इसके डिस्ट्रिक्ट्स को देखो कि यहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे, तो अलीराजपुर, इंदौर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, धार, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा एंड शिवपुरी। देखो ये याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको मैप ध्यान है ना, तो मैप अगर ध्यान में है तो आप लगभग इसका पता लगा लोगे कि यहाँ पे इंदौर है, यहाँ पे कौन कौन से झाबुआ, अलीराजपुर हैं, यहाँ पे धार है। इस तरह से आप इसका पता लगा लोगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। याद करना है ना तो याद करो एमपी के मैप को। ऑलराइट, आगे बात करते हैं पीक्स की। तो यहाँ पे आपको कुछ पीक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि सिगार है, धजरी है, जनपाव है। आप मुझे सेकंड, आपका क्वेश्चन है आज का, पहला क्वेश्चन क्या है कि 14 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। दूसरा क्वेश्चन है कि एमपी में जो जानापाव है यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, उसके बाद रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे देखो, एक तो चंबल है, शिप्रा है, काली सिंध है। तो देखो चंबल यहाँ से निकलती है लेकिन ऐसी होती हुई जाती है और यहाँ पे फाइनली इस तरह से एमपी में वापस आती है। तो चंबल दो बार एमपी में फ्लो करती है, ओरिजिन होता है और उसके बाद राजस्थान से होती हुई एमपी में फिर से एंटर करती है इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे आपको चंबल देखने को मिलेगी, शिप्रा, काली सिंध, साथ में पार्वती है, बेतुआ है, सिंध है, माही है। रिवर्स का हम अलग से एक लेक्चर लेकर आएंगे, अभी आपको बस मैं एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पे अच्छी रेनफॉल होती है, यहाँ पे इवन टाइप का क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इवन यानी कि ना ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। यहाँ पे 75 टू 125 सेंटीमीटर की आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी, वेरी करती है अच्छी खासी। एंड टेम्परेचर भी आपको यहाँ पे वेरी करता हुआ देखने को मिल सकता है। ओके, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारे पार्ट की, फिजिकल पार्ट की, जो कि है सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू। यहाँ आप मैप में देख पा रहे होगे, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन जो है ये सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू बनाता है। यहाँ पे आप देखो नीमच, मंदसौर आएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो भिंड, ग्वालियर, मुरैना आएगा। ठीक है, तो ये जो है अशोकनगर, शिवपुरी, ये वाले जो रीजन है ये सब आएंगे सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू में। ऑलराइट, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है ये हमारे एमपी का फिजिकल डिविजन में अगर देखें तो। एरिया वाइज ये 10% है, 10.6% है। और ये जो है ना ये प्लेट्यू टाइप का है। मालवा प्लेट्यू थोड़ा सा प्लेन टाइप का था, ठीक है, प्लेन था मेजोरिटी, लेकिन सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू जो है ये जो है इसमें आपको हाइट देखने को मिलेगी, लगभग 400 मीटर्स की हाइट आपको यहाँ पे एवरेज देखने को मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात कर चुके हैं। रिवर्स की मैं बात करूं तो देखो मैंने बताया था चंबल यहाँ से निकलती है और फिर वापस से यहाँ से इस तरह से यहाँ पे जाती है। ठीक है, एमपी में। तो एक और चीज अच्छी मैं बताऊं आपको चंबल की, तो वो ये है कि चंबल रिवर जो है ना वो राजस्थान और एमपी की बॉर्डर में भी बॉर्डर बनाती है एक तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना इस तरह से यहाँ पे फ्लो करती है, तो यहाँ पे बॉर्डर बनाती हुई फ्लो होती है। ऑलराइट, उसके बाद दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे चंबल जो है रिवाइंस फॉर्म करती है, बीहड़ फॉर्म करती है। कैसे? यहाँ पे ये है बैडलैंड टोपोग्राफी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम जो बीहड़ की बात कर रहे हैं, जो रिवाइंस की बात कर रहे हैं, वो क्या है? बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, चंबल रिवर जो है ना ये बहुत तेजी से यहाँ पे फ्लो करती है, जिसके कारण यहाँ की जो आसपास की टोपोग्राफी है वो इरोड होने लगती है। और इस इरोजन के कारण क्या होता है, यहाँ पे इरोजन होता है, गली इरोजन होता है, रिल इरोजन होता है, और बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन के कारण यहाँ पे इस तरह के आपको फिगर्स देखने को मिलेंगे, बैडलैंड टोपोग्राफी देखने को मिलेगी। मतलब ये देख रहे हो, ये रिवर्स यहाँ से फ्लो हो रही है, उसके बाद यहाँ पे ये जो है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक तो चंबल रिवर दिख रही होगी आपको, और उसके बाद यहाँ पे जो आसपास की टोपोग्राफी है किस तरह से इरोडेड दिख रही होगी आपको। यहाँ पे फ्लैट टॉप्ड हिल है, यहाँ पे ये बैडलैंड्स दिख रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे ना तो यहाँ पे आपको जो टोपोग्राफी है किस तरह से इरोडेड है ये समझ में आएगा। इसके साथ में यहाँ पे आप देखोगे कि रेनफॉल यहाँ पे ठीक ठाक होती है, 100 टू 125 सेंटीमीटर्स की, और टेम्परेचर भी यहाँ पे मॉडरेट रहता है, 15 टू 44 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे यूजुअली कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको देखने
देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप देखोगे कि ठंड होती है तो वो भी ज़्यादा और गर्मी होती है तो वो भी ज़्यादा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे सॉइल की अगर हम बात करें तो आपको एलुवियल टाइप ऑफ सॉइल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पार्ट की, फिजिकल पार्ट की, जो कि है बुंदेलखंड प्लेट्यू। तो बुंदेलखंड प्लेट्यू में सबसे बड़ी चीज याद रखना कि यहाँ पे एमपी और यूपी दोनों का ही ये हिस्सा है, ठीक है। एमपी का ये वाला पोर्शन जो है ये बुंदेलखंड प्लेट्यू में आता है और जो बाकी इस साइड वाला हिस्सा है वो यूपी में जाएगा, ठीक है। तो यूपी में भी बुंदेलखंड प्लेट्यू है, ओके। उसके बाद एरिया की बात करें तो लगभग 7.7% जो है एमपी का पूरा एरिया, उसमें 7.7% जो हिस्सा है वो बुंदेलखंड प्लेट्यू में आता है। ये एमपी और यूपी दोनों में जाता है। इसके अलावा रॉक्स की यहाँ पे बात करें तो ग्रेनाइट और नीस टाइप की यहाँ पे आपको रॉक्स देखने को मिलेंगी। साथ में एवरेज हाइट की मैं बात करूं तो 300 मीटर्स तक की हाइट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक बहुत फेमस और यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है सिद्ध बाबा पीक, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से देखने को मिलेंगे आपको, तो वो मिलेगा आपको निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया और सागर। तो देखो यहाँ पे आपको नया डिस्ट्रिक्ट बना है, हमारा 52nd डिस्ट्रिक्ट बना है हमारे एमपी का, जिसका नाम है निवाड़ी। यहाँ पे इसके पास में आपको छतरपुर भी देखने को मिलेगा। छतरपुर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट है हमारे एमपी की, वो है खरगोन, सॉरी खरगोन नहीं, आई एम सो सॉरी, खरगोन नहीं है ये है खजुराहो, ठीक है। तो ये खजुराहो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी एंड इनफैक्ट खजुराहो इज वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ एमपी। एमपी में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 3 एमपी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो ये खजुराहो है, उसके अलावा सांची स्तूपा है, और उसके अलावा यहाँ पे है तीसरी साइट है भीमबेटका, ओके, जो कि एंशंट टाइम की साइट है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे दो तरह की आपको माउंटेन सीरीज देखने को मिलेगी, एक तो विंध्यास और एक है भांडेर, ओके। तो यहाँ पे ऊपर आपको इस रीजन में विंध्यास देखने को मिलती है। इसके अलावा रिवर्स यहाँ पे आप देखोगे बेतवा, केन, धसान, सिंध, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ में रेनफॉल यहाँ पे 75 टू 100 सेंटीमीटर होता है, थोड़ा सा कम होता है, ओके। और उसके अलावा यहाँ पे टेम्परेचर 9 टू 12 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे टेम्परेचर काफी कम रहता है, ठीक है। टेम्परेचर काफी कम होता है, जैसे अभी ठंड का टाइम चल रहा है तो एमपी में सबसे कम टेम्परेचर आपको इसी रीजन में देखने को मिलेगा, ऑलराइट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन की, जो कि है रेवा पन्ना प्लेट्यू। तो रेवा पन्ना प्लेट्यू यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है रेवा पन्ना प्लेट्यू, और यहाँ पे ये लगभग 10% हिस्सा जो है एमपी का वो यहाँ पे रेवा पन्ना प्लेट्यू से कवर होता है। यहाँ पे रॉक्स कैसी मिलती है, कडप्पा विंध्या टाइप की रॉक्स मिलती है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे रेवा है, ठीक है, उसके अलावा पन्ना है, सतना है, दमोह है। तो पन्ना में आपको क्या मिलता है, पन्ना में आपको मिलता है डायमंड। सतना में आपको क्या मिलता है, सतना में आपको मिलती है सीमेंट, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री आपको साथ के साथ ध्यान रखनी है, ओके। इसके अलावा रिवर्स में आप देखोगे तो तमसा रिवर, जिसको टॉन्स भी कहते हैं, वो मिलती है। बीहड़ रिवर मिलती है यहाँ पे चच्चई वाटरफॉल आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ एक और वाटरफॉल है जिसका नाम केवती वाटरफॉल है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसको सद्भावना शिखर या फिर गुडविल पीक भी कहा जाता है, ओके। इसके अलावा यहाँ पे दो तरह की माउंटेन्स मिलेंगी आपको, भांडेर और कैमूर। और ये जो दो माउंटेन सीरीज है ना, ये वाटरशेड बनाती है, यानी कि डिवाइड करती है। ऊपर गंगा है और नीचे नर्मदा है, तो इन दोनों को डिवाइड करने का काम करती है कौन, ये ये भांडेर एंड कैमूर की माउंटेन सीरीज है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से आपको ये माउंटेन सीरीज देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे ऊपर गंगा प्लेन है और नीचे नर्मदा है, ठीक है। तो इस तरह से वाटरशेड बनाती है ये। रेन यहाँ पे अच्छी होती है 125 सेंटीमीटर तक की, और टेम्परेचर यहाँ पे काफी ज्यादा वेरी करता है, 8 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे वेरी कर सकता है टेम्परेचर। नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन की हम बात करते हैं, जो कि है नर्मदा सोन वैली। तो देखो नर्मदा सोन वैली जो है, यहाँ पे भी आपको ब्लैक टाइप का सॉइल मिलेगा, और यहाँ पे एरिया अच्छा खासा कवर करती है। 27.92% जो एरिया है एमपी का वो नर्मदा सोन वैली कवर करती है। इंडिया की लार्जेस्ट रिफ्ट एंड फॉल्टी वैली है, ठीक है। रिफ्ट वैली और फॉल्टी वैली है ये इंडिया की लार्जेस्ट। तो बेसिकली अगर थोड़ा सा ज्योग्राफिकली मैं आपको बताऊं तो क्या हुआ कि यहाँ पे बनी सतपुड़ा रेंज, सॉरी यहाँ पे बनी विंध्यास, ठीक है, विंध्यास बनी, यहाँ पे बनी सतपुड़ास, और जब नीचे का पोर्शन जो है वो जब थोड़ा सा डिसेंड कर गया, डिप्रेशन में चला गया, तो यहाँ पे चला बन गई नर्मदा वैली। तो इस तरह से नर्मदा वैली जो है एक रिफ्ट वैली बनी है। तो ब्लॉक माउंटेन टाइप की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, यहाँ विंध्यास है, यहाँ सतपुड़ास है, और यहाँ पे नर्मदा वैली है, ओके। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तो मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, धार, देवास, बैतूल, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज जो है ये ऐसे देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो ईस्टर्न वाला साइड है ना, ये नैरोअर है, ठीक है, और यहाँ पे धीरे धीरे ये वाइड होता जा रहा है, ठीक है। अब ये जो वाइडर एरिया है वेस्टर्न वाला, ये नर्मदा वैली को दिखाता है, और जो ईस्टर्न वाला रीजन है जो नैरोअर है, ये सोन वैली को दिखाता है।
ये दोनों ही आपको पता होगा, दोनों ही अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर से निकलती है। और यहाँ पे आगे हम देखेंगे वो बघेलखंड में आएगा कि यहाँ पे एक रेडियल काइंड ऑफ पैटर्न बनाती हैं ये रिवर्स, ठीक है। तो कैसे बनाती हैं ये मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाले फिजिकल डिवीजन में। रिवर्स यहाँ पे आपको नर्मदा देखने को मिलेगी, सोन मिलेगी, ताप्ती मिलेगी, तवा मिलेगी, ये सब मिलेगा आपको देखने को। ईस्टर्न और नैरोवर है ये सोन वैली, वेस्टर्न वाली जो है ये नर्मदा वैली है। यहाँ पे एक मुकारता गॉर्ज भी बनाती है अरावलीज में नर्मदा, ठीक है। तो गॉर्ज कैसा होता है, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, जो इस तरह से चट्टानों को काट के जब रिवर निकलती है ना इस तरह से, इसे मियंडर्स बनाते हुए, ये होता है गॉर्ज, ठीक है। तो बेसिकली चट्टानों को काट के जो बनती है, जो लैंडस्केप बनता है, जो वाटर बॉडी जिस हिसाब से निकलती है, उसको हम गॉर्ज कहते हैं। इसके अलावा रेनफॉल यहाँ पे आपको 75 टू 125 सेंटीमीटर्स की देखने को मिलेगी, और टेम्परेचर भी यहाँ पे अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। ओके, अच्छा एक चीज और याद रखना कि नर्मदा यहाँ पे बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस का यहाँ पे ओरिजिन बनती है, यहाँ पे ओरिजिन बनाती है। जैसे कि आपको यहाँ पे महेश्वर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा ओमकारेश्वर देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको बेड़ाघाट फॉल्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे मार्बल कट आपको रॉक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉल्स बनाती है, बहुत सारे यहाँ पे डैम्स बनते हैं इसके ऊपर, और बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस आपको नर्मदा रिवर के ऊपर देखने को मिलेंगी। ओके, इसके अलावा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन की, जो कि है सतपुड़ा मैकल रेंजेस, जो सदर्न मोस्ट पार्ट है एमपी का। ये लगभग 11% हिस्सा कवर करता है, ये देख पा रहे हो नीचे वाला, ये है सतपुड़ा मैकाल रेंजेस। ओके, यहाँ पे ये क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया का हिस्सा है, इसीलिए यहाँ पे भी आपको डेक्कन ट्रैप देखने को मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे भी आपको ब्लैक सॉइल काफी अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक और रीजन है खंडवा खरगोन, वहां पे भी जो कॉटन है उसकी खेती काफी अच्छी होती है। यहाँ पे आपको बुरहानपुर देखने को मिलेगा, खरगोन, खंडवा, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, बालाघाट और सिवनी, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस बेल्ट में आते हैं सतपुड़ा मैकाल वाले, ठीक है। इसमें बुरहानपुर जो है वो क्यों फेमस है, यहाँ पे एक फैक्ट्री है, नेपानगर पेपर मिल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये याद रखना, खंडवा खरगोन में क्या है, कॉटन है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना है। धूपगढ़ पीक यहाँ पे फेमस है। धूपगढ़ जो है ये हाईएस्ट पीक है पूरे एमपी की, कहाँ पे लोकेटेड है, ये है लोकेटेड पचमढ़ी में। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपको पचमढ़ी देखने को मिलेगा, महादेव सीरीज देखोगे, गवालीगढ़ देखोगे, चौरागढ़ देखोगे। तो देखो ये वाला जो रीजन है ना, ये है राजपीपला, ठीक है। राजपीपला हिल्स मिलेंगी आपको यहाँ देखने को। ये वाली जो बीच में आती है ये है महादेव हिल्स, और यहाँ पे कॉर्नर में जो देखने को मिलती है वो है आपकी मैकाल हिल्स। जो धूपगढ़ जो पीक है ना वो आपको यहाँ इस बीच वाले में महादेव हिल्स में देखने को मिलेगी, जो कि पचमढ़ी में लोकेटेड है। और पचमढ़ी कहाँ है, होशंगाबाद के पास में है। ओके, इसके बाद ये नर्मदा और ताप्ती वैलीज के बीच में बनता है। जैसे देखो ऊपर तो ये नर्मदा वैली है, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ताप्ती वैली बनती है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में लाई करती है। इसके बाद यहाँ पे रिवर्स देखोगे तो ताप्ती, वेनगंगा रिवर्स यहाँ पे मिलेंगी आपको। और रेनफॉल यहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा, तो पूरे एमपी में आपको सबसे ज्यादा रेनफॉल इस रीजन में देखने को मिलेगा, एंड स्पेसिफिकली इन पचमढ़ी। सबसे कम देखने को कहाँ मिलता है, वो मिलता है सबसे नॉर्थ में, भिंड में। भिंड कहाँ आएगा, यहाँ सेंट्रल इंडिया का पार्ट है ये वाला, ठीक है, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू का, यहाँ पे भिंड देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा रेनफॉल यहाँ पे सबसे ज्यादा है। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर यहाँ पे मॉडरेट रहता है। ओके, टेम्परेचर यहाँ पे मॉडरेट रहता है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं हम बघेलखंड की। तो बघेलखंड हमारा लास्ट फिजिकल डिवीजन है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है बघेलखंड, ठीक है। तो जो वो मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट एरिया है ना, ये हमारा बघेलखंड प्लेट्यू बनता है। 7% एरिया जो है एमपी का वो बघेलखंड में जाता है, ठीक है। गोंडवाना टाइप की रॉक्स मिलती हैं आपको यहाँ पे, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, कटनी, उमरिया, जबलपुर और मंडला, इस तरह के डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे इस बेल्ट को बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये बेल्ट बहुत ज्यादा फेमस है कोल के लिए। यहाँ पे आपको सिंगरौली में काफी अच्छा कोल मिलेगा, यहाँ पे आपको सुहागपुर बेल्ट है शहडोल में, वहां पे अच्छा कोल मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला रीजन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक रेडियल पैटर्न देखने को मिलेगा रिवर्स का। किस तरह से, ये जो नीचे आपको फिगर दिख रहा है ना, यहाँ पे ये जो है, ये जो आपको हिल दिख रही है, ये अनूपपुर में अमरकंटक हिल है, और यहाँ से इस तरह से रिवर्स निकलती है। एक इस साइड पे निकलती है नर्मदा रिवर, ऊपर की साइड में निकलती है सोन रिवर, और एक निकलती है जोहिला रिवर, ठीक है, जोहिला। उसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये मैकल और सतपुड़ा रेंजेस को जोड़ने वाली रेंजेस है, ठीक है। यहाँ पे मैकल और विंध्यास जुड़ते हैं, आई एम सॉरी, मैकल और सतपुड़ा नहीं। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे नीचे है मैकल रेंजेस, और ऊपर यहाँ पे मिलेंगे आपको विंध्या रेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे विंध्यास देखने को मिलेंगे, यहाँ पे मैकल। मैकल किसका पार्ट है, सतपुड़ा का ही पार्ट है। ओवरऑल मैकल सतपुड़ा एक ही बोलते हैं हम उस बेल्ट को। तो इन दोनों को जोड़ती है ये वाली रेंजेस, कौन सी, बघेलखंड जो प्लेट्यू है वो। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे सोन, रिहांद, गोहर और बानस जैसी आपको रिवर्स देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये रिवर्स जो है बेसिकली इस तरह का रेडियल पैटर्न यहाँ पे बनाती है। सो हमने देख लिए सारे के सारे फिजिकल डिवीजन यहाँ पे। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे। जो मैंने क्वेश्चन आपसे दो पूछे हैं उनका आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग इन द कमेंट सेक्शन।